मेरी ये सभी गोल्ड फिश बहुत बुरे हालत में है। अगर मैं इनका मदद नहीं करता हूँ तो ये सब मर सकती हैं। हम सभी फिश हॉबिस्ट जब भी अपना फिश हॉबी स्टार्ट करते हैं तो गोल्ड फिश तो रखते ही हैं। तो मैं भी अपने घर पे गोल्ड फिश लाया था और इन सभी के लिए मैंने काफी सुंदर और काफी प्यारा घर बनाया था। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, इनका टैंक बॉटम से नीचे से पता नहीं उसमें क्रैक कहां से आ गया और वहां से पानी लीक करने लगा और ये टैंक अभी कुछ इस हाल में है। पूरा का पूरा बेकार सा दिख रहा है, लेकिन सभी गोल्ड फिश हेल्दी हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने इन गोल्ड फिशेस के लिए एक नया घर बनाया जाए, इनको एक नया घर दिया जाए, क्योंकि इनका पुराना घर तो बिल्कुल बर्बाद सा हो गया है। इस टैंक का ऐसा हाल हो गया कि जब भी मैं इसके अंदर पानी फिल करता हूँ, पानी का लेवल बढ़ाता हूँ तो लीक करके पूरा वो डाउन हो जाता है और इतना ही लगभग आधा पानी ही हर समय रहता है। और जो मैंने मनी प्लांट लगाया, मनी प्लांट भी खराब हो रहा है क्योंकि इनके जड़ों तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, पानी का लेवल कम है। लेकिन हमारी गोल्ड फिशेस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी गोल्ड फिश बिल्कुल हेल्दी हैं। अभी आप इनका एक्टिवनेस देख पा रहे होगे, ये किस तरह मेरे आते ही ये आगे की ओर आ गई हैं। ये सभी बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल हेल्दी हैं। साथ ही इनके साथ इस टैंक के अंदर एक हमारा अरवाना भी रहता है, सिल्वर अरवाना। तो इसको भी मैं इसके पुराने घर यानी मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। और जिस क्रैक के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर इस कॉर्नर में है। शायद अब पानी के कारण आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। जब मैं पानी को पूरा खाली करूंगा तब आप देखिएगा। यहाँ पर आप जितना भी नीचे की ओर पानी बहता हुआ दिख रहे हैं, ये जितना भी व्हाइट स्पॉट है सारा पानी बहकर आने के कारण ही हुआ है। पीछे वाला भी आप देख पा रहे हो कि पीछे वाला स्टैंड का जो लेग है वहां पर भी आपको पानी ढेर सारा जमा हुआ दिखेगा। साथ ही इस ग्रास मैट के नीचे जो मैंने थर्माकोल लगाया उसके ऊपर भी काफी ज्यादा पानी है। तो इन सभी गोल्ड फिश के लिए एक नया टैंक सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम इस टैंक को पूरा क्लीन करेंगे। इसके अंदर जितना भी मैंने एसेसरी, जो कुछ भी मैंने सजावट के लिए यूज किया है, सारा कुछ हटाएंगे। फिर उसके बाद इस ग्लास को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से जितने भी ये गोल्ड फिशेस है इनको सबसे पहले हटाना होगा। साथ ही जो हमारा सिल्वर अरवाना है उसको भी मैं हटाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से साइफन करके थोड़ा सा पानी इस बकेट के अंदर ले लिया और इसी पानी के अंदर मैंने एक एक करके इन सभी गोल्ड फिश को पकड़कर शिफ्ट कर दिया। और जो हमारा अरवाना है इसको पकड़ने में काफी दिक्कत हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और पहले के मुकाबले ये काफी बढ़ गया है। तो मैंने किसी तरह इसको पकड़ा इस नेट के अंदर और इसको जल्दी से शिफ्ट कर दिया इसके मॉन्स्टर फिश टैंक यानी इसके घर के अंदर। ये सभी चुलबुली गोल्ड फिश इस रेड बकेट के अंदर आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि इनका भी कलर सेम ऐसा ही है। तो इसीलिए मैंने इनको जल्दी से शिफ्ट कर दिया इस ब्लू वाले कंटेनर के अंदर। साथ ही मैंने इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा मिथिलीन ब्लू भी डाल दिया। अगर हमारी गोल्ड फिशेस को कोई भी स्किन से रिलेटेड इशू होगा या फिर कुछ भी दाग धब्बा इनके बॉडी के ऊपर होगा तो वो सारा ठीक हो जाएगा, ईचिंग वगैरह सब कुछ सही हो जाता है। इस बीच मैंने साइफन करके सारा पानी भी इस टैंक से बाहर निकाल दिया है। अब इन मनी प्लांट को हटाते हैं। साथ ही जो मैंने यहाँ पर रॉक बीच में सेटअप किया था इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। इस रॉक को मुझे तोड़ना पड़ा बीच से ताकि मैं इसे आसानी से निकाल पाऊँ। अब जाके आपको ये क्रैक यहाँ पर दिख रहा होगा, ये काफी बड़ा क्रैक हो गया है। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा ही कॉर्नर पर ही दाग जैसा कुछ था, फिर उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया और इतना बड़ा क्रैक यहाँ पर बन गया है। इस गोल्ड फिश टैंक को मैंने बिल्कुल फ्लैट जगह पे रखा है। नीचे प्लाई है, फिर उसके ऊपर थर्माकोल है, फिर उसके ऊपर ये वाला ग्रास मैट है। फिर भी पता नहीं ये कैसे इस तरह से इसके ऊपर क्रैक बन गया। फिर मैंने इस टैंक को पूरा साफ करके पूरा चमका दिया। नीचे जितना भी एल्गी वगैरह जो भी कुछ वेस्ट वगैरह पड़ा था मैंने साफ सारा कुछ कर दिया है। इन सभी गोल्ड फिश का नया घर बनने में कुछ दिनों का तो समय लगेगा ही। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तब तक के लिए मैं अपने इन सभी गोल्ड फिश को पोलर फिश टैंक के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये सभी अच्छे से रहेंगे। और मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्या मैं गोल्ड फिश ब्रीड करूँ, क्या गोल्ड फिश ब्रीडिंग का मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा करवा देते हो तो मैं जल्द ही गोल्ड फिश ब्रीडिंग शुरू करूंगा। ग्लास तो हमारा साफ हो गया लेकिन अभी भी थर्माकोल के ऊपर काफी ज्यादा पानी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज भर के लिए मैं ऐसे ही ऊपर करके इस ग्रास सीट को छोड़ देता हूँ। जितना भी पानी होगा वो सूख जाएगा। अब जाके एक दिन के बाद सारा पानी सूख गया। आप नीचे देख पा रहे हो कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इस ग्रास सीट को दोबारा से पीछे कर देते हैं और हमारा जो ये फिश टैंक है ये भी पूरा रात भर में सूख गया है। इस टैंक को क्लीन करके मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि क्रैक के अंदर जो भी पानी हो वो सूख जाए। सारा कुछ मैंने साफ कर दिया। बस यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा मुझे व्हाइट स्पॉट दिख रहा है तो इसको भी जल्दी से साफ कर देते हैं। साफ सफाई के बाद अब इस टैंक को सीधा कर देते हैं क्योंकि अब जाके मैं इस फिश टैंक को रिपेयर करने वाला हूँ। मैं ग्लास नहीं चेंज करूंगा, ग्लास जो हमारा टूटा हुआ ग्लास है उसी को ठीक करने वाला हूँ। इस फेविटाइट की मदद से मैं तो गया था नया ग्लास लेने, लेकिन दुकान वाले ने बोला कि आप ये फेविटाइट एक बार यूज करो, अगर लीक बंद हो जाता है तो आपको ग्लास चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी एक बार यूज करके देख लिया जाए। ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ग्लास अगर मैं चेंज करता हूँ तो काफी कॉस्टली हो जाएगा, मुझे सिलिकॉन वगैरह सारा कुछ खरीदना पड़ेगा। तो इस पैकेट के अंदर 2 पाउच आते हैं, दोनों को हमें मिक्स करना है। दोनों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर लिया और इन दोनों को मैंने एक छोटे कार्डबोर्ड के पीस से ही मिलाया।
फिर उसके बाद अब जाके मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। जो ग्लास यहाँ से क्रैक हुआ है वहाँ पर मैं बस इस तरह लंबा लंबा सा पूरा इसे अप्लाई कर रहा हूँ। इसके पैकेट के ऊपर तो लिखा हुआ है कि 5 मिनट के अंदर ये पूरा सूख जाएगा। मैंने वैसा देखा भी, फील भी किया, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर इसे लगाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उस बीच ये एक ओर से सूखना भी शुरू हो गया था। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने पूरा रात का समय दिया, इसे सूखने दिया पूरे रात भर। फिर मैं जब सुबह सुबह चेक कर रहा है तो मैंने देखा कि ये ग्लो पूरा टाइट, पूरा अच्छे से यहाँ पर चिपक गया है और बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह ही लग रहा है। बस ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर उठा हुआ है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमारा गोल्ड फिश का नया घर होगा उसमें ये जो क्रैक का जो एरिया है वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट करते हैं कि हमारे फिश टैंक क्या कैपेबल है, क्या ग्लू ने अच्छे से काम किया है। वो तो पता चलेगा इस टैंक के अंदर पानी भर के ही। तो इस टैंक के अंदर थोड़ा सा मैं पानी भर कर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कहीं ये पानी बह रहा है या नहीं। अब जाके 1 घंटा हो गया है और बिल्कुल भी पानी लीक नहीं किया है। हमने जो ग्लू यूज किया था वो बहुत बढ़िया काम किया। अगर आपका भी फिश टैंक लीक कर रहा है कहीं से तो आप ये वाला ग्लू यूज कर सकते हो, फेविटाइट। तो मैंने सारा पानी बहा दिया और इस ग्रास मैट को पूरा अच्छे से साफ कर दिया, कहीं भी कंकड़ वगैरह ना हो। मैंने पूरा चेक कर लिया, क्योंकि अब हमारे गोल्ड फिशेस के लिए एक नया घर बनने जा रहा है। उसके लिए मैं इस फिश टैंक को इसके पुराने लोकेशन पर प्लेस कर दे रहा हूँ, इस कॉर्नर पर। गोल्ड फिश टैंक सेटअप के लिए बॉटम लेयर के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सैंड मंगवाया है ऑनलाइन। ये ब्लैक सैंड है। आप सभी लोग का डिमांड था कि मैं अपने गोल्ड फिश टैंक के अंदर ब्लैक सैंड यूज करूं, तो मैंने ब्लैक सैंड मंगवा लिया है। ये 1-1 केजी का पैकेट है। इन सभी पैकेट्स को खोलकर मैं सारा सैंड इस बकेट के अंदर निकाल ले रहा हूं, क्योंकि अभी हम इस सैंड को क्लीन भी करेंगे, मतलब कि पानी से धोएंगे, फिर उसके बाद इसको यूज करने वाला हूं मैं। तो मैंने ये ब्लैक सैंड पूरा साफ कर दिया है। अब जल्दी से इस टैंक के अंदर फिल करते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथ से भरने में टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ग्लास को, इस फिश टैंक को थोड़ा आगे किया जाए, और बकेट से ही मैंने डायरेक्टली सारा सैंड एक बार में ही डाल दिया इस टैंक के अंदर। फिर उसके बाद सारा कुछ अच्छे से बराबर करके मैंने यहाँ पर पानी भरना शुरू कर दिया। मैं इस टैंक के अंदर बहुत धीरे धीरे पानी भर रहा हूँ, क्योंकि मैं तेजी से अगर पानी भरता हूँ तो सैंड के अंदर जो भी डस्ट वगैरह होगा वो पानी के अंदर घुलने लगेगा और पानी बहुत गंदा दिखेगा। साथ ही जो हमने सैंड बराबर किया ये पूरा इस पानी के अंदर दूर दूर तक फैल जाएगा, तो फिर से बराबर करना पड़ेगा। और आपने अभी तक बताया नहीं क्या मुझे गोल्ड फिश को ब्रीड करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जल्दी बताइए। अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा करवाते हो तो मैं बहुत जल्दी गोल्ड फिश ब्रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो इस टैंक के अंदर पानी पूरा फिल हो गया है, पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, डस्ट वगैरह बाहर नहीं आया, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से पहले भी क्लीन कर लिया था। लेकिन सैंड थोड़ा सा पूरा इधर उधर फैल गया था, तो मैंने उसे बराबर कर दिया। फिर मैंने इस कॉर्नर पर टॉप फिल्टर लगा दिया, क्योंकि आगे हम इस फिश टैंक के अंदर अभी कोई काम नहीं करने वाले हैं। अभी पानी को साइकिल होने देते हैं और फिर 1-8 दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद इस टैंक के ऊपर दोबारा से वर्क स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप कहीं जाओ मत, गोल्ड फिश का नया घर आप इसी वीडियो में देखने वाले हो। ये रहा 2 दिनों के बाद का अपडेट। अब जाके ये पानी भी इस टैंक का पूरा क्लीन हो गया है। साथ ही थोड़ा सा दिक्कत हुआ है वो कि यहाँ पर इस कॉर्नर में फिल्टर के प्रेशर से जितना भी सैंड था वो एक और आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सैंड को हम दोबारा से उसके पुराने जगह पे कर देंगे। इससे पहले मैंने इस टैंक को पूरा बेयर बॉटम रखा था, इसी के कारण मुझे पता नहीं चला कि इस फिल्टर का प्रेशर कितना है, लेकिन इस फिल्टर का प्रेशर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। पूरा सैंड इस ओर आ गया है। अभी भी आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सैंड हिल रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैंने इस ब्लैक सैंड पूरा इक्वली पूरा इस टैंक के अंदर फैला दिया, और फिल्टर का जो पंप है उसका लोकेशन भी मैंने चेंज कर दिया और थोड़ा सा ऊपर रखा है, ताकि सैंड अपने जगह से हिले ना। अब बढ़ते हैं अपने टेरेस गार्डन के ऊपर, और यहाँ पर है ये हमारा मनी प्लांट। यहाँ से मैं कुछ कटिंग्स लेने वाला हूँ अपने इस पौधे से, ताकि हम अपने गोल्ड फिश टैंक को और भी सुंदर डेकोरेट कर पाएँ। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे काफ़ी हेल्दी सूट्स हैं। धूप के कारण कुछ पत्तियाँ जली हुई हैं, लेकिन हमारा ये पौधा बिल्कुल हेल्दी है। तो मैंने कुछ कटिंग्स निकाल ली इस प्लांट से। मनी प्लांट के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। पानी के अंदर जितना भी टॉक्सिन, जो भी केमिकल वगैरह होता है, उसको भी ये पूरा क्लीन आउट करता है। साथ ही पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है, और इसकी जो पुरानी सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको गोल्ड फिशेस खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, और दिखने में भी ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है टैंक के ऊपर। तो इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा ही मनी प्लांट यूज़ करने वाला हूँ, ताकि हमारा गोल्ड फिश टैंक और भी ब्यूटीफुल लगे। इससे पहले मैंने जो फिश फीडर यूज़ किया था, इसी के अंदर मैं दोबारा से मनी प्लांट लगाने वाला हूँ। सारा पुराना मनी प्लांट हटाने के बाद इसे अच्छे से साफ करके मैंने जितना भी नया मनी प्लांट मैं लेकर आया हूँ उन सभी को एक एक करके मैंने इसके अंदर पूरा अरेंज करके सजाना शुरू कर दिया। और सभी मनी प्लांट को लगाने के बाद अब कुछ ऐसा कंडीशन है, अगर आप देखो ये तो ये पूरा जंगल जैसा बन गया है, पूरा एक बुके जैसा। अब जल्दी से एक एक करके इन सभी मनी प्लांट को यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। एक एक करके मैं इन सभी को जिस तरह मैंने पहले लगाया था कॉर्नर पर पीछे वाले ग्लास के ऊपर, वैसे ही मैं लगाने वाला हूँ दोबारा से। सभी मनी प्लांट को ऊपर में लगाने के बाद अब जाके पूरा डेंस जंगल जैसा फील दे रहा है।
अभी ये मनी प्लांट थोड़ा इसकी पत्तियां इधर उधर इन सभी की हैं। जैसे जैसे ये टैंक पुराना होगा ये सभी सेट हो जाएंगे, इनकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, तो ये सभी मनी प्लांट और भी अच्छे से ग्रो होने लगेंगे और सभी बिल्कुल सही लगेंगे। अब जाके हम अपने इस फिश टैंक को फिर से कुछ घंटों के लिए या फिर हो सकता है 2-3 दिनों के लिए फिर से हम ऐसे ही साइकिल होने के लिए छोड़ देंगे। और हमारी गोल्ड फिश को अभी भी थोड़ा वेट करना होगा। सुबह सुबह मैंने इस फिश टैंक को सेटअप किया था, अब शाम का समय है, तो जल्दी से इन सभी गोल्ड फिशेस को पकड़ते हैं और इनको शिफ्ट करते हैं इनके नए घर के अंदर। मैं इन गोल्ड फिशेस के लिए बिल्कुल एक प्लेन ही टैंक बनाने का सोच रहा था और वैसा ही मैंने कुछ लुक दिया है। अगर आप कुछ और इस फिश टैंक के अंदर ऐड करवाना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तो इन सभी गोल्ड फिशेस को मैंने एक एक करके पकड़ा और इन सभी को शिफ्ट कर दिया है इनके नए घर के अंदर। शिफ्टिंग के बाद ये तुरंत ही बॉटम में चली गई, लेकिन आधे घंटे के बाद जब मैंने आकर चेक किया तो ये सभी पूरा फ्रीली काफी अच्छी तरह से एक्टिवली इस टैंक के अंदर घूम रही थी। और इन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो ये फ्रंट क्लास में सामने की ओर आ गई। ये ऐसा हर बार करती हैं, जब भी इनको भूख लगता है तो जल्दी से अब इनको थोड़ा सा फूड दे देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इनके साथ खेल भी लेता हूं। जिस ओर मैं जाता हूं उस ओर ये भागी भागी आ जाती हैं मेरे पास। ये सभी फुली एक्टिव है और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको इनका नया घर बहुत पसंद आया। पूरा ये अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लोर कर रही हैं अपने इस नए घर को। साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस भी है। पिछले बार जब मैंने बीच में स्टोन रखा था तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया था, लेकिन अभी बीच में कोई चीज नहीं है। अब जाके इस टैंक के अंदर और भी स्पेस बढ़ गया है और ये सभी काफी खुश दिख रही हैं मुझे। साथ ही इनके फिन्स के ऊपर अगर आप गौर करो तो इनका टेल थोड़ा सा डैमेज है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस टैंक के अंदर मैंने अरवाना भी साथ में रखा था, तो उसने बाद में शायद इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके साथ कुछ गोल्ड फिशेस का टेल थोड़ा सा डैमेज हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। और जो हमने मनी प्लांट लगाया, मनी प्लांट ऊपर से काफी ज्यादा शेड दे रहा है, छांव, जिसके कारण टैंक के अंदर लाइट भी थोड़ा कम ही आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस फिश टैंक के अंदर थोड़ा सा पानी भी कम हो गया है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह ये टैंक साइकिल हो रहा है उसके कारण। और गर्मी के मौसम में ऐसा तो होता ही रह रहा है। साथ ही इस कॉर्नर में भी अगर आप गौर करो तो यहाँ से फिर से थोड़ा सा सैंड हिल गया है। पता नहीं, मैंने फिल्टर का पंप भी थोड़ा ऊपर ही रखा है, फिर भी यहाँ से थोड़ा सा सैंड हिला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा बराबर कर देंगे। साथ ही इस टैंक के अंदर मैं पानी भी फिल कर देता हूँ दोबारा से, जितना मैंने लेवल आपको दिखाया उतना भर देते हैं। और अब जाके हम अपने इन गोल्ड फिशेस को इनका पहला खाना इनके नए घर के अंदर देने जा रहा हूँ मैं। ये नॉर्मल ऑप्टिमम फिश फूड है, ये मेरे गोल्ड फिशेस को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो यही मैं इनको रेगुलरली फीड करता हूँ। तो जल्दी से इनको इनका खाना देते हैं। और आप देखिए, गौर कीजिए, ये तुरंत ही कॉर्नर पे आ गई हैं और इन्होंने अपना खाना खाना शुरू कर दिया है। ब्लैक मोर थोड़ा सा सुस्त है, वो थोड़ा पीछे है, लेकिन उसने भी खाना देखते ही ऊपर की ओर आ गया है। तो अब इनको इनका खाना एंजॉय करने देते हैं। जब भी मैं इनको खाना देता हूँ तो ये हर समय इसी तरह पूरा एक्टिवली खाना खाती रहती हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना दोबारा से अपनी गोल्ड फिशेस को थोड़ा सा कुछ और खाने को दिया जाए। यहाँ पर मेरे पास इस स्पून के अंदर है फ्लैग फूड, इसके अंदर भी हाई प्रोटीन होता है और हमारी मछलियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहता है। तो थोड़ा सा मैंने ये फ्लैग फूड 1 स्पून के करीब इस टैंक के अंदर डाल दिया और इन्होंने तुरंत ही खाना खाना भी शुरू कर दिया। आप गौर करो किस तरह ये पूरा झपट रही हैं और इसे खा रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये नया गोल्ड फिश टैंक सेटअप कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।